हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 63 की, जो कि 4 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और टुडे विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट और चैप्टर के बारे में आपको क्या नया समझने और जानने को मिलेगा। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। We know that atom is constituted by subatomic particles. Proton plus was discovered by E. Goldstone, electron E minus by J.J. Thomson, and neutron was discovered by J. Chadwick. Proton and neutron are present in the nucleus of the atom, and electrons are revolving around the nucleus in their discrete orbit. The total number of protons present in the nucleus of an atom is called its atomic number. It is denoted by Z. The number of electrons in an atom is equal to the number of protons in it. P plus is equal to E minus. Therefore, the net charge on an atom is 0 by neutral. But when an atom loses or gains electrons, the balance of electrons and protons get disturbed, and it becomes charged positively or negatively in form an ion. तो बच्चों, बेसिक वे में क्या कह रहा है कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन जिसे हम प्लस से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसे हम माइनस से दिखाते हैं, और न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इनको 3 अलग अलग लोगों ने डिस्कवर किया था। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ही कहलाते हैं समहाउ एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं कई बार। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है एक नंबर के रहते हैं, मतलब एक ही सेम नंबर के रहते हैं। अगर इनमें कोई डिफरेंस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स कभी लूज़ होता है या गेन किया जाता है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा करके उसे जो एटम है उसे क्या बनाया जाता है, आयन बनाया जाता है। क्योंकि बीच में होता है न्यूक्लियस और इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सबसे पहले है मास नंबर। मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट, यानी 1 U, एंड चार्ज ऑन इट इज टेकन एज +1. सिमिलरली मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन and 0 इज टेकन एज 1 यूनिट बट चार्ज इज 0 ऑन इट, यानी कि चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन पे वो 0 होता है, लेकिन जो प्रोटॉन है उस पर यूनिट 1 चार्ज होता है। आगे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल दैट इज़ नेग्लिजिबल एंड चार्ज ऑन इट इज़ टेकन एज -1, यानी कि -1 क्या होगा, चार्ज होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पे होगा, लेकिन उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है। आगे है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के नाम दिया गया है न्यूक्लियॉन्स। और आखिरी क्या कहता है बच्चों, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हों और न्यूट्रॉन जितने हों उन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो हमारा निकल आएगा क्या, मास नंबर। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं जरा आइसोबार के बारे में। आइसोबार क्या होता है, दोज एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोबार्स, यानी कि वह एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर कैसे हो, डिफरेंट हो, पर एटॉमिक मास सेम हो, वो कहलाता है आइसोबार। एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम एंड आर्गॉन बोथ हैव सेम मास नंबर दैट इज 40 U बट हैव एटॉमिक नंबर 20 and 18 रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, चलिए जरा आगे देखते हैं। आगे है आइसोटोप्स। तो पहला है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप, यानी कि यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट क्या था, यहाँ पे डिफरेंट था एटॉमिक नंबर, और इधर क्या होगा नंबर, यहाँ पे मास नंबर डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल है क्लोरीन हैव 2 आइसोटोप्स। तो बच्चों जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है 17, जो मास नंबर है वो चेंज हो गया 35, 37, एंड हाइड्रोजन का सेम केस है बच्चों, एटॉमिक नंबर 1, लेकिन जो इसका मास नंबर है वो चेंज हो गया है, यानी कि 1, 2, 3।
प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये 3 आइसोटोप बन गए हैं इससे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। The mass number of an atom is taken as an average of atomic mass of its form as per percentage of existence of its isotopic forms. In a sample of chlorine, if chlorine 1735 and chlorine 1737 are present in 75 and 25, then the mass number of the chlorine will be 35 into 75 upon 100 plus 37 into 25 upon 100 is equal to 35.5 U. आगे बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप। सर्टेन आइसोटोप्स हैव रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज विच आर यूज्ड इन सेवरल वेज लाइक आयोडीन आइसोटोप इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, कोबाल्ट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी कि ऐसे आइसोटोप जो होते हैं वो जनरली रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। और अगर हम बात करें इनके यूजेस की तो इनके अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे कि आयोडीन का यूज़ होता है ट्रीटमेंट करने के लिए गोइटर का, कोबाल्ट का यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और जो यूरेनियम है उसको यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल के लिए बच्चों। तो बच्चों ये तो होगी आपकी वर्कशीट की बात। अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या है बच्चों? सबसे पहले न्यूक्लियॉन्स है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देयरफॉर इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है बच्चों। फिर है डिफाइन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर क्या है बच्चों? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। प्रोटॉन्स का नंबर और न्यूट्रॉन्स का नंबर का टोटल जो होगा वो कहलाता है मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है बच्चों आपका? The total number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ एनी 3 आइसोटोप। तो 3 आइसोटोप्स की एप्लीकेशन कौन सी है? ये आयोडीन की, कोबाल्ट की, यूरेनियम की। आयोडीन ट्रीटमेंट फॉर गोइटर, कोबाल्ट ट्रीटमेंट फॉर कैंसर एंड यूरेनियम कैन बी यूज्ड फॉर द फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ एन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा बच्चों वो होगा 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है क्या? एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि कैसे लिखा गया था देखो बच्चों को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 6 एटॉमिक नंबर, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्लस यानी 12। ये हो गया बच्चों एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। आगे क्या है बच्चों? आगे है राइट द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 18। तो 1 to 18 तक के जितने भी नंबर हैं बच्चों उनका आपको सिंबल लिखना है अपनी कॉपी में, अपनी बुक में से देख करके, और उनका एटॉमिक नंबर के साथ साथ आपको उसकी वैलेंसी लिखनी है। अगर आपको याद हो, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। C6 यानी 2 और 4, वैलेंसी हो गई 4, शेयरिंग करेगा ये, आपको पिछली वर्कशीट में मैंने बताया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इन सब के बारे में लिखना है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।